आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईमेल राइटिंग। इससे पहले कि मैं डिस्कस करूं आज का टॉपिक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए ताकि आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वेल, एज आई सेड, अ टॉपिक फॉर द डे इज़ ईमेल राइटिंग। मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस बहुत ही शॉर्ट हो ताकि आपके लिए बोरिंग ना हो और टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ईमेल का अगर हम ट्रांसलेशन देखेंगे या मतलब देखेंगे, लिटरल मीनिंग देखेंगे, इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। इसका मतलब ये है कि एक मैसेज होती है, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ठीक है, सेंडिंग अ मैसेज। लेकिन कैसे? वाया अ कंप्यूटर नेटवर्क। वाया मीन्स थ्रू, ओके, वाया मीन्स थ्रू। तो आप एक मैसेज भेजते हो कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए, जिसको आप ईमेल कहते हो। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो ये एक ऐसी मैसेज होती है जिसको आप कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हो। इसका जो फीचर है वो ये है कि आप ईमेल में फाइल्स भी अटैच कर सकते हो, आप इसमें वीडियोस भी सेंड कर सकते हो। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या जो भी आप भेजना चाहते हो वो आप सेंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं। नंबर 1 इज़ सिंपल लैंग्वेज। आप जब भी ईमेल लिखोगे तो आपको सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, आपको हाई डिक्शन, आपको कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। प्रिसिशन होना चाहिए, ठीक है, यानी आप जो भी लिख रहे हैं बिल्कुल क्लैरिटी से लिखिए। इडियोमैटिक लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है, आपको फ्रेजल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। प्रिसिशन का मतलब होता है प्रिसाइज, क्लियर इन थॉट, बट डू नॉट यूज़ इडियोमैटिक लैंग्वेज। हाँ, आपको ये यूज़ नहीं करनी। ऐसे ही फ्रेजल लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो शॉर्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल होगा, ठीक। पहला, आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। दूसरा, आपके सेंटेंसेस शॉर्ट होने चाहिए। तीसरा, प्रिसिशन होना चाहिए। और फ्रेजल लैंग्वेज यूज़ नहीं करना या इडियोमैटिक लैंग्वेज यूज़ नहीं करने हैं। ऐसी लैंग्वेज जिसमें फिर बाद में मीनिंग में अनसर्टेनिटी हो जाती है, ठीक है, आपको मीनिंग समझ नहीं आता, वैसे लैंग्वेज आप अवॉइड करेंगे, आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब ईमेल को सेंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ईमेल आईडी, ठीक है। जैसे हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल ramesh@gmail.com, ठीक है। तो ये ईमेल को भेजने के लिए आपके पास सबसे पहले ईमेल आईडी होना चाहिए। जब आपके पास ईमेल आईडी हुआ अपना, अब दूसरे बंदे के पास जिसको आप भेज रहे हो उसको भी ईमेल आईडी होनी चाहिए, अदरवाइज वो रिसीव नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास ईमेल आईडी है, दूसरे के पास नहीं है, तो दोनों को आप मैसेज तो भेज सकते हो लेकिन वो रिसीव नहीं कर पाएगा, या मैसेज सेंड होगी या कुछ भी होगा लेकिन उसको रिसीव नहीं होगा, ठीक है। तो ईमेल के लिए बेसिक चीज़ें हैं कि आपके पास आईडी होनी चाहिए, सेंडर के लिए भी आईडी का होना ज़रूरी है और रिसीवर के लिए भी आईडी का होना ज़रूरी है। अब हम करते हैं बात फॉर्मेट की। तो सबसे पहले आप बॉक्स बनाएंगे, जैसे कि मैंने इधर आपको दिखाया है स्क्रीन पे, बॉक्स आप बनाएंगे। उसके बाद एक्सट्रीम लेफ्ट पे डेट लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही फ्रॉम, डेट जिस दिन आप भेज रहे हो ईमेल उस दिन का आप ऑब्वियसली डेट लिखेंगे, ठीक है। फ्रॉम होता है किसकी तरफ से ये मेल जा रहा है, ठीक है, कौन बंदा भेज रहा है इसको। तो फ्रॉम में आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, खाली आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको नाम विद ईमेल आईडी, ठीक है। जिस आईडी पे आपने बनाया हुआ है वो आईडी आपको इधर फ्रॉम में मेंशन करना है कि किसकी तरफ से ईमेल जा रहा है। अब किसको भेज रहे हो उसका मतलब होता है टू, तो उसका भी ईमेल आईडी आप इधर लिखोगे। यहां पे आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे और टू वाले बॉक्स में आप उस बंदे की ईमेल आईडी लिख रहे हो जिसको आप भेज रहे हो, ठीक है। अब सीसी और बीसीसी तो हम एज यूजुअल ईमेल में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन पता होनी चाहिए आप स्टूडेंट्स को। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है कि इफ़ यू वांट
द सेम मैसेज टू बी सेंड टू मैनी पीपल। ठीक है, आप उन सारे बंदों का इस बॉक्स में यानी कार्बन कॉपी के बॉक्स में उन सब का आईडी लिखोगे। ठीक है, जिस जिस बंदे का आप आईडी मेंशन करोगे ना, उस बंदे को सेम मैसेज एट द सेम टाइम रिसीव हो जाएगी। ठीक है, अब बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में भी सेम होता है, इसमें भी आप एक जो है मेल वो बहुत सारे बंदों को एट अ टाइम भेज सकते हो। लेकिन अब बीसीसी और सीसी में क्या फ़र्क है, सीसी में अब जितने भी बंदे रिसीवर्स होते हैं, जितने बंदे आप मेल रिसीव करते हैं, वो अगर देखना चाहे कि और लिस्ट में कौन कौन है जिसको भेजा गया है, ठीक है, यही सेम मैसेज किस किस को भेजी गई है, तो जो रिसीवर है ना वो देख सकता है कि किस को भेजी गई है। अगर मैंने या सेंडर ने बीसीसी के ज़रिए से मेल सेंड किया था तो रिसीवर नहीं देख पाएगा कि लिस्ट कि किस किस बंदे को और भेजा गया है। ठीक है, इसमें बस यही फ़र्क है, अदरवाइज बोथ ऑफ देम आर सेम। सिर्फ बीसीसी में जो रिसीवर्स होते हैं वो देख नहीं पाते हैं कि लिस्ट में कौन कौन है, किस किस बंदे को सेम मेल गई है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में एज यूजुअल जैसे हम लेटर्स में सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट कैची होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज और मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप एक लाइन को स्किप करेंगे, एक लाइन स्किप करने के बाद आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन वर्ड आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली लिखना है रेस्पेक्टेड सर और रेस्पेक्टेड मैम, जिससे भी आप बात कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप लाइन को स्किप करेंगे, एक और लाइन आप छोड़ेंगे, फिर आप करेंगे बॉडी स्टार्ट। अब बॉडी में क्या होता है, ऑब्वियसली आप स्टार्ट करेंगे बॉडी विदाउट इंडेंटेशन, आप जहां से स्टार्ट हो रही है लाइन वहीं से स्टार्ट करेंगे, और उसमें आप ख्याल रखेंगे बिगिनिंग, प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, मिडल होना चाहिए और एंड होना चाहिए। यानी जो भी आप लिख रहे हो ना उसमें एक मीनिंग होना चाहिए, प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, और एंड आप कैसे कंक्लूजन देते हो ना, एक्चुअली यू सम अप व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग एंड मिडल। ठीक है, दैट इज व्हाट आवर एंड इज ऑल अबाउट। ठीक, उसके बाद जब आप बॉडी को फिनिश करेंगे, मान लीजिए आपकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई। ठीक, एक लाइन को आप स्किप करेंगे, फिर अपना नाम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और सेल नंबर। सेल नंबर नेसेसरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो ठीक, नहीं लिखना चाहो तो कोई मसला नहीं है। तो लास्ट में आप अपना नाम लिखेंगे और सेल नंबर लिखेंगे। बॉक्स जैसा कि मैंने बोला आपको बनाना है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक मेल दिखाता हूं एज अ सैम्पल। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन आपको है, ये नोट्स खुद से मैंने बनाए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा सैम्पल, हम अगर आपको लिखना होगा कैसे हम बनाते हैं ईमेल। तो ये रहा आपके सामने सवाल, दिस इज अ क्वेश्चन। सपोज यू आर द हेड मैनेजर ऑफ योर ऑफिस, आप मैनेजर हो, हेड मैनेजर, कोई भी कंपनी है, ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, आपको क्या करना है, आपको ईमेल लिखना है, आपको सारे एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करना है कि आप लोगों ने ऑफिस टाइमिंग चेंज करी है क्योंकि मानसून सीजन्स आ रहे हैं और ट्रैफिक जैम भी बहुत होता है। तो इसके बारे में आपको क्या लिखना है, एक मेल लिखना है एज अ हेड। ठीक है, यू आर द हेड मैनेजर, यू हैव टू रिमेंबर दैट। और आपको प्राइवेट लिमिटेड जो भी कंपनी होगी उसका भी नाम मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट विच हैज़ बीन डिस्कस्ड अबाउट। ठीक, अब देखिए हम कैसे सैम्पल हम कैसे ईमेल लिखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर्स में भी। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे लिखना है, ये आपके सामने है एक सैम्पल, ये मैंने खुद से बनाया है। सबसे पहले आप लिखेंगे डेट। ठीक है, ये रहा आपके सामने डेट, कोई भी डेट। अब डेट कैसे आप लिखोगे, ये आपको मेंशन किया गया होगा क्वेश्चन में, सो यू नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट द डेट और एनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि सारा आपको मिलेगा आपके क्वेश्चन में से। ठीक है, ये आएगा अब फ्रॉम का मतलब होता है जो बंदा भेज रहा है, क्योंकि आप हेड मैनेजर हो तो आप हेड मैनेजर के नाम पे आपकी आईडी बनी हुई है और ये है आपका आईडी। ठीक है, ये आपका अपना है जो सेंडर है, और टू जिसको आप भेज रहे हो, पहले डेट, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद टू, CC BCC। ये दो मैंने अभी कहा कि नेसेसरी नहीं है, अगर मेंशन किया हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में तो आप लिख सकते हैं, नहीं किया हुआ है तो आप इन दोनों को स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट टू के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अगर कई फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डेट दूसरे नंबर पे आएगा, फ्रॉम पहले आएगा या टू पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद फ्रॉम आएगा, उसके बाद डेट आएगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
ऐसे ऐसे ये जो छोटी छोटी वेरिएशंस हैं, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये छोटी वेरिएशंस आती रहती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अब आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको टीचर ने दिखाया टू पहले, तो अकॉर्डिंग टू स्कूल आप जाएंगे, लेकिन फॉर्मेट में ऐसा चीज़ें छोटी मोटी चेंजेस होती हैं, ये होती रहती हैं, आपको इससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सब्जेक्ट की बात, सब्जेक्ट वर्ड आपको लिखना है, तो ये है चेंज इन ऑफिस टाइम फॉर मानसून सीजन, ठीक है। ये मैंने आपको बोला कि शॉर्ट होना चाहिए और इंटरेस्टिंग, कैची वगैरह जो भी, शॉर्टनेस इसके लिए एक बहुत बड़ा रूल है। उसके बाद सैल्यूटेशन, ये आप वर्ड आप नहीं लिखोगे, बाकी रेस्पेक्टेड सर यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक। रेस्पेक्टेड ABC जो भी होगा, डियर एम्प्लॉयज़ ऐसे भी, ठीक। अब ये हमारी इसका ये है कंटेंट। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट द मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिवाइज द ऑफिस टाइमिंग, वेट अ सेकेंड, सॉरी, to revise the office timings for the entire monsoon season. The decision has been made in consideration of all the employees traveling from farther distance for office daily. The office timings have been changed from 10:30 to 6:30. This will be in effect from tomorrow, that is 25th of July. Okay? यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, डेट के बारे में आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। वी लुक फॉरवर्ड टू योर कॉपरेशन एंड सपोर्ट टू अदर स्टाफ मेंबर्स। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, हेड मैनेजर ABC प्राइवेट लिमिटेड। ये यहाँ पे अपना नाम है, ठीक है। एज अ डेजिग्नेशन भी आप लिख सकते हो, डू नॉट गेट कंफ्यूज, डेजिग्नेशन भी आप लिख सकते हो। उस पे के बाद डेजिग्नेशन अगर आपने लिखा ना, उसके बाद वो कौन है जो हेड मैनेजर है ना, वो अपना नाम भी लिख सकता है और उसके बाद कंपनी का नाम भी लिख सकता है। एज ए सेड की फ़ोन नंबर, सेल नंबर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये रहा आपका बॉक्स, ठीक है, ये इसको बंद करना है बॉक्स में। तो आपको जब भी ईमेल लिखनी होगी, आपको स्ट्रक्चर यही फॉलो करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर विल बी द सेम, हाँ, बॉडी कंटेंट वो डिफरेंट होगा, आपकी ईमेल आईडीज डिफरेंट हो सकती हैं, डेट डिफरेंट हो सकता है। सो ऑल द डिटेल्स यू विल गेट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। ओके, सो आई होप ये जो स्ट्रक्चर की मैंने बात करी है, ईमेल स्ट्रक्चर की, ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप वहाँ पे रेज कर सकते हैं इश्यूज़। सो योर इश्यूज़ एंड क्वेरीज विल बी रिजॉल्व्ड सूनर। आई होप ये आपको आज का सेशन समझ आया होगा। Thank you so much for today's lecture. Allah Hafiz.